अब एक क्लिक पर मिलेगी पुलिस, वकील और डॉक्टर्स की मदद। सरकार ने लॉन्च किया पंखुड़ी पोर्टल। जानिए ये कैसे काम करेगा। क्या आप जानते हैं कि आज के डिजिटल दौर में भी महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने होते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध हो जाए तो उसे मदद मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो देश की आधी आबादी यानी हमारी माताओं और बहनों के जीवन को आसान बना देगा। इस नई पहल का नाम है पंखुड़ी। जी हाँ, पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल। ये सिर्फ एक वेबसाइट या ऐप नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए अब मिशन शक्ति के तहत चल रही सभी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिलेगा। पोर्टल कैसे काम करेगा और इससे आम महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आएगा? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पंखुड़ी पोर्टल है क्या। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक वैसे ही अब महिलाओं और बच्चों से संबंधित सारी सरकारी सेवाएं एक ही जगह ऑनलाइन मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि हमारा मकसद प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। अब तक अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग जगह जाना होता था, लेकिन अब वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी शिक्षा अभियान जैसी तमाम सुविधाएं इसी पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इसका सबसे अहम काम है निगरानी करना, यानी अब दिल्ली में बैठा अधिकारी ये देख सकेगा कि देश के किसी दूर दराज गांव में महिला को मदद मिली या नहीं। इस पोर्टल का सबसे मुख्य हिस्सा है वन स्टॉप सेंटर और 181 हेल्पलाइन। मान लीजिए किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा या कोई अपराध हुआ है। पहले उसे पुलिस के पास जाना होता था, फिर मेडिकल के लिए अस्पताल और फिर वकील के लिए कोर्ट। इस भाग दौड़ में वो परेशान हो जाती थी, लेकिन पंखुड़ी पोर्टल के जरिए अब ये सारी सुविधाएं एक साथ मिल गई हैं। जैसे ही 181 पर कॉल जाएगा या पोर्टल पर शिकायत दर्ज होगी, सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। प्रभावित महिला को पुलिस सहायता, कानूनी सलाह, मेडिकल मदद और अगर जरूरत हो तो रहने के लिए जगह, सब कुछ एक साथ मुहैया कराया जाएगा। अधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर मदद पहुंचानी होगी क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ रिकॉर्ड होगा, कोई भी फाइल दबा नहीं सकेगा। दोस्तों, इस पोर्टल में एक और बहुत खास चीज शामिल की गई है और वो है नारी अदालत। हम सब जानते हैं कि गांव और कस्बों में कई बार महिलाएं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। इसीलिए सरकार ने नारी अदालतों की शुरुआत की है, जहां महिलाएं आपसी सहमति से छोटे मोटे विवाद सुलझा सकती हैं। पंखुड़ी पोर्टल इन नारी अदालतों को भी तकनीक से लैस करेगा। इसके अलावा ये पोर्टल संवाद का काम भी करेगा, यानी अगर किसी महिला को सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है या कोई सुझाव देना है तो वो इस पोर्टल के जरिए सीधे मंत्रालय से संपर्क कर सकती हैं। इससे सरकार और जनता के बीच की दूरी खत्म होगी। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, ये पोर्टल बच्चों और खास तौर पर बेटियों के लिए भी बहुत अहम है। बेटी बचाओ बेटी शिक्षा अभियान के तहत जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उनका डेटा अब यहाँ मौजूद रहेगा। जन्म के समय लिंग अनुपात सुधर रहा है या नहीं, बेटियों को स्कूलों में प्रवेश मिल रहा है या नहीं, इसकी पल पल की खबर सरकार के पास होगी। अगर किसी जिले में बेटियों की संख्या कम हो रही है तो पोर्टल के जरिए तुरंत रेड अलर्ट जारी होगा और वहाँ के प्रशासन को जवाब देना होगा। यानी अब कागजों में हेराफेरी करना नामुमकिन होगा, सब कुछ डिजिटल और पारदर्शी होगा। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि सरकार पैसा तो भेजती है लेकिन वो बीच में ही गायब हो जाता है। पंखुड़ी पोर्टल इस भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगा। जब सारा डेटा ऑनलाइन होगा तो यह पता लगाना आसान होगा कि किस योजना का पैसा कहां खर्च हुआ। अधिकारी अब ये बहाना नहीं बना पाएंगे कि फाइल मिल नहीं रही है। हर केस की एक यूनिक आईडी होगी। प्रभावित महिला खुद अपने केस का स्टेटस चेक कर सकेगी कि उसकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। ये विकसित भारत की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पंखुड़ी पोर्टल महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का एक नया अध्याय है। ये तकनीक का वो इस्तेमाल है जो समाज में बदलाव ला सकता है, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब हमें इसके बारे में जानकारी होगी। इसलिए इस वीडियो को अपनी माँ, बहनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अगर कभी जरूरत हो तो वो इस सुविधा का लाभ उठा सके। सरकार की यह पहल आपको कैसी लगी? क्या इससे अपराध कम होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहिए DLS न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।